फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बहुत अच्छी। और देखिए यहाँ मैं बना रही हूँ क्योंकि दोपहर हो गई है और मैंने सारा खाना बना लिया है। खाने में मैंने अभी बनाया है जो अब मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि खाने में अविष्का की पसंद थी राजमा चावल, चपातीज़ और चटनी, रायता, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो खाने को बहुत ही प्रॉपर तरीके से खाना पसंद करती है, वो भी और हमारी पूरी फैमिली। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आम की चटनी, क्योंकि आम की चटनी कुछ चटनी वगैरह हो जाती है साथ में ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और इस समय आम आ गए हैं तो मैं यहाँ पर आम की चटनी बना ले रही हूँ, क्योंकि अविष्का भी अभी आने वाली है और बस उसके पापा उसको लेने गए हैं तो आम की चटनी तैयार हो जाती है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अविष्का आ गई है। अविष्का के आने के बाद उसका जो है मैं टिफ़िन वगैरह निकाल लेती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में कुछ ना कुछ खाना रह जाता है, लेफ़्ट ओवर हो जाता है तो वो फिर बाद में बदबू करता है। तो मैं सबसे पहले उसका बैग जो चेक करती हूँ और सबसे पहले टिफ़िन निकाल लेती हूँ। और अविष्का आने के बाद जो है ना उसको नहाना भी होता है, और नहा करके जब वो तैयार होगी तब उसको मैं जो है लंच दे दूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है लंच में क्या क्या बनाया है। और हमेशा इसी तरह का खाना जो है मेरी फैमिली को पसंद है तो मैं ऐसा ही बनाती हूँ। और लंच करने के बाद जो है आज फ्रिज में जो है बहुत सारा मलाई हो गया था, क्योंकि मैं हमेशा डेली डेली मलाई निकालती हूँ। तो जब मलाई ज़्यादा हो जाती है तो मुझे उसका घी निकालना होता है। और मेरा जो फ्रीजर है ना उसमें भी पूरी बर्फ़ जमी हुई, तो बर्फ़ पूरा जाम है। तो आज मैं जो है वैसे तो मैं मिक्सी में डालकर मक्खन निकाल करके करती हूँ, और मैंने अपने जो है वीडियो में बताया भी है कि इस तरह से कैसे आप मक्खन से निकाल सकते हैं मलाई को, मतलब घी को। पर वो जो है आज जो है मेरे पास थोड़ा टाइम कम है और मलाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 कटोरी है, तो मैं अभी डायरेक्ट कढ़ाई में ऐसे कर लूँगी और धीरे धीरे ये पकता रहेगा और घी निकल जाएगा। और इसके साथ मुझे बहुत सारा काम है, कहते हैं ना हाउस वाइफ को बहुत सारा काम होता है, और रियल में आज मैंने बहुत सारा काम जो है मेरा पेंडिंग है। तो धीरे धीरे मैं एक साथ कई काम करूँगी तो वो हो जाएंगे, क्योंकि एक एक करके करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। और फिर शाम को जो है अविष्का को पढ़ाना भी है, और पढ़ाने के साथ साथ उसको जो है हमें डिनर भी तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि चलो पहले मलाई निकाल लेती हूँ। मलाई निकालने के साथ साथ मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं, और साथ में थोड़ा सा शाम का नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। और बस मैं बर्तन खाली कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी जो है जब खाली कर लेते हैं, और वैसे भी बर्तन बहुत ज़्यादा है, तो मैं बर्तनों को धो लूँगी। पूरा किचन जो है वो शाम के लिए, मतलब रात के लिए, डिनर टाइम के लिए पूरा रेडी रखूँगी। तो यहाँ पर आलू डाल देती हूँ, क्योंकि शाम को थोड़ा सा नाश्ता बनाना है। और मैं थोड़ा सा टिक्की बनाने के फेवर में हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो इमली की चटनी वगैरह बना के रखी हुई है, और अच्छा भी लगता है। और साथ के साथ देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं, मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। और बर्तन धोने के बाद बस मुझे करना है किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। स्लैब को साफ़ करना, और जब बर्तन धोते हैं तो बहुत सारा थोड़ा पानी भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ किचन की स्लैब से लेकर फ्लोरिंग तक, क्योंकि मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं टाइम टू टाइम, मुझे लगता है कि हर हाउस वाइफ जो है वो टाइम टू टाइम जो है करती है। और किचन को कितनी बार साफ़ करते हैं मुझे खुद भी नहीं पता, कितनी बार किचन की फ्लोर की क्लीनिंग करती हूँ, कितनी बार स्लैब की क्लीनिंग करती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि कितनी बार मैं क्लीनिंग करती हूँ। और वैसे भी टाइम, मतलब जब भी लगता है तभी हमारा हाथ घूम जाता है और साफ़ सफाई हम करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस से लेकर फ्लोर तक सारी चीज़ें साफ़ कर ली हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं खाना चढ़ाऊँगी, यानी जब डिनर बनाऊँगी, तो मुझे आराम हो जाएगा। और यहाँ पर आलू जो है मैंने निकाल लिए हैं, और आलू को निकाल करके मैं बना लूँगी। इनको जो है पहले तो छील लेती हूँ, छीलने के बाद जो है मुझे इनकी टिक्की बनानी है। और मैंने जैसे बताया कि मैंने इमली की चटनी वगैरह पहले से बना रखी है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। सब कुछ बस टिक्की बना करके सब कुछ इसमें डालना ही है। और इनके पापा को, और मतलब अविष्का के पापा को और अविष्का को, दोनों को ही टिक्की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं झटापट बना लेती हूँ टिक्की।
और बस देखिए यहाँ पर मेरी जब और अविष्का जब देखेगी ना टिक्की बन रही है तो बहुत खुश हो जाती है। और बस उसको पता चल गया है कि मम्मी टिक्की बना रही है, तो बीच बीच में आ गई है वो, और साथ में वो पढ़ाई कर रही है। तो कहते हैं टिक्की, मैं जब भी किचन में होती हूँ तो मुझे उसके साथ में उसको पढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा होमवर्क मिलता है उसके स्कूल में। और वो रियल में आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक जब भी छुट्टी होती है वो पढ़ती रहती है, 3 से 4 घंटे इतना सारा होमवर्क दे देती हैं टीचर्स। तो फ़िलहाल क्या करें, छुट्टियां भी आजकल बहुत हो रही हैं, बोर्ड के पेपर चल रहे हैं तो उनकी छुट्टियां हो जाती हैं, उसी हिसाब से टीचर होमवर्क भी दे देते हैं। और यहाँ पर मेरी जो है मैंने टिक्की साथ साथ बना रही हूँ, साथ साथ उसको पढ़ाती भी जा रही हूँ, क्योंकि उसको कुछ डाउट है और सिलेबस जो है काफ़ी हार्ड हो चुका है 6 क्लास में। और फिर तो अविष्का को बीच बीच में मुझसे हेल्प लेनी पड़ती है। तो फ़िलहाल मेरी टिक्की जो है तैयार हो गई है, और फटाफट इसमें मसाले बना कर डाल करके इनका जो इवनिंग का ब्रेकफास्ट है वो हो गया है तैयार, और ये लोग खा लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अविष्का के आगे टिक्की, अविष्का को प्याज नहीं पसंद है। अविष्का, मैंने प्याज नहीं डाली इसको, डाल दूं? नहीं वाली जो उसमें नहीं लगी वाली। ये। और ये अभी के पापा की टिक्की है, लीजिए। अरे क्या बोली? इतना उसमें वही बात है, उसमें एक मैनियन नहीं है, इसमें और कुछ नहीं। आपको नहीं चाहिए? अच्छा, ऐसा तो नहीं ज़्यादा फेवरेट डाल दिया उसमें? ये क्या लिखा मैंने? डोंट हो? हाँ? पता नहीं। और आप सोच रहे होंगे मेरी टिक्की कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आलू नहीं ज़्यादा खाती हूँ, और क्योंकि मुझे थायराइड है तो मुझे आलू मतलब फैट वाली चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। अभी मैं वैसे भी वॉक करके आई हूँ, और फिर आलू खा लूँगी तो सिर्फ आलू आलू हो जाएगा मेरा शरीर तो थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें सब्जी वगैरह में तो मैं खाती हूँ। तो इनके लिए बना देती हूँ, क्योंकि ये दोनों हैं चटोरे, और इनको चटपटा शाम को कुछ चाहिए होता है तो कुछ ना कुछ बना देती हूँ, तो अच्छा भी लगता है। तो ये लोग खाते हैं, और मैं चाय बना लेती हूँ। मेरे को चाय पीने का जरूर मन हो रहा है, क्योंकि इतना सारा काम किया है ना, सारा पूरा क्लीनिंग की है, मतलब किचन का बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था, वो किया है। तो एक चाय बना लेती हूँ। और अभी के पापा तो खुश हो गए होंगे अंदर अंदर चाय का नाम सुन करके चाय तो क्योंकि इनको ना चाय बहुत चाय तो वीकनेस है हमारी, इनकी चाय वीकनेस है। और जब मेरे मायके जाते हैं ना, तो मेरे मायके वाले जो है इनको चाय पिला पिला के खुश किए रहते हैं। मेरे पापा, मेरे भाई और मेरी जो भौजाई है यानी मेरी भाभी है, वो चाय पिला के, जीजा चाय पियोगी, बस इसी में ये खुश हो जाती है कि जे चाय पीने को मिलेगी। और मैं थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि हमेशा जो है चाय अच्छी बात नहीं है। और बस ये है कि हाँ, हो सकता है 2 से 3 हो जाए, और ये तीसरी चाय है हमारी और लास्ट चाय है, जाती बना लेती हूँ चाय। और लेडीज़ देखिए, ये वाला मैंने ना चोकर खरीदा था अभी लेटेस्ट में, तो बताइएगा कैसा लग रहा है ये वाला। और इसके साथ में ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके साथ में मैंने, इसके साथ में जो मुझे कान के मिले ना, ये वाले इस तरह के। तो देखिए मैं हमेशा खरीदती रहती हूँ, और ये मैंने लेटेस्ट ही ख़रीदा है। और मैंने इसकी बहुत सारी जो है वो बना ली है, वीडियोस बना ली इंस्टाग्राम पे। और ये खरीदी है, बताइए कैसी लगी। तो ये 2 रिंग खरीदी थी, तो ये दोनों मेरे हस्बैंड ने पसंद किए, उनको भी पसंद आई थी। वो भी पसंद करते हैं, जब जानते हैं कि ना ये वाइफ सन की खरीदेगी तो आई, चाहे जो भी हो जाए, मना मानने वाली तो है नहीं, तो बेचारे कह देते हैं ठीक है, अच्छी लग रही है। तो मैंने इसके ऐसे पहन करके ना बहुत सारी रील्स बनाई है, जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल में। और बस देखिए, आज मैंने फिर से साड़ी पहनी है, और बताइएगा मैं साड़ी में कैसे अच्छी लग रही कि नहीं। और ये जो है मेरी साड़ी है, ये मेरी भाभी ने दी थी मुझे, और मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न लुक है, अच्छा लगता है मुझे। और तो मैंने साथ के इयर रिंग्स और ये सारे
पहन लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और आपको पता है मैंने ये सारी रिंग्स अभी लेटेस्ट ही खरीदी हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सारा कलेक्शन करने का। तो फ़िलहाल मैंने तो सारा काम कर लिया है और मतलब कि डिनर वगैरह बना लिया है, और डिनर बना करके बस सबको खिलाना है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है और सब कुछ हो ही चुका है बेसिकली। तो बस सोचती हूँ कि बस थोड़ा सा खाना लंच मतलब वो डिनर करने के बाद थोड़ा सा मैं वॉक करूँगी, वॉक करने के बाद जाएंगे सोए। कल छुट्टी है विश्का की, तो हम मस्ती से उठेंगे थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि, क्योंकि 5:30 बजे मुझे डेली उठना पड़ता है ना, 5:30 बजे उठती हूँ तब जा करके अविष्का को अच्छा मतलब जो लंच है वो दे पाती हूँ। तो कल मैं थोड़ा सा लेट से उठूँगी। और हाँ, पर यह है कि व्लॉग में एडिटिंग वगैरह करनी है वो मुझे रात में करनी होगी, अगर मुझे सुबह का मज़ा लेना है तो बस इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, और मैंने कुछ मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह अपलोड की हैं, कुछ शॉर्ट्स डाले हैं, आप देखिएगा और इन्जॉय करिएगा, लाइक दीजिएगा, बहुत ढेर सारा प्यार वहाँ भी दीजिएगा। और आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए हाउसवाइफ को। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं जॉब छोड़ करके मैंने कोई गलती की है, लगता है हाउसवाइफ बनने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हाउसवाइफ्स और सारे जितने भी भैया और जो देवर हैं और सारे एवरीथिंग, सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू। और नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलते हैं इसी स्माइल के साथ, तब तक के लिए करते हैं गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।